कर्ण जो कि कुंती पुत्र और परशुराम के शिष्य हैं और पांडवों और कौरवों में सबसे ज्येष्ठ भाई थे, जिन्हें धनुर्विद्या का सबसे अधिक ज्ञान था, जिनके बालों की शक्ति से देवता और दैत्य दोनों डरते थे, और एक तरफ काल भैरव जो कि महादेव के बालों से बने एक अंश है, जिनकी लाल आंखें, रात से भी काला शरीर, जिसे देखकर किसी भी दैत्य की रूह कांप जाए। जब भी महादेव को किसी का भी विनाश करना होता है तो वह अपने रौद्र रूप काल भैरव को भेजते हैं, जिन्होंने बड़े से बड़ा दैत्य का सर्वनाश किया। तो ऐसा क्या हुआ कि कर्ण ने स्वयं ईश्वर को चुनौती देती? तो आइए जानते हैं। जब कर्ण परशुराम से धनुर्विद्या सीख रहे थे, तब परशुराम ने महाशिवरात्रि पर महादेव के लिए व्रत रखा। उसके बाद में महापंडितों को भोजन खिलाए, जिससे महादेव खुश हो। जब वो महादेव के लिए यज्ञ करने बैठे तो महादेव का नाम लेकर आहुति डाली, तब उसमें उनका खून गिर जाता है, जिससे काल भैरव प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें दैत्यों के खून की प्यास लगती है। तो सामने कर्ण का मित्र खड़ा होता है, जो कि दैत्य कुल से था। उसे मारने के लिए अपना हरसा फेंकते हैं, तब उससे उसकी गर्दन अलग हो जाती है। तभी कर्ण चीखते हैं और काल भैरव को चुनौती देते हैं, जब वे धनुर्विद्या का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेंगे, तब उन्हें उनका सामना करना पड़ेगा। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। फिर जब कर्ण धनुर्विद्या में सक्षम हो जाते हैं, तो काल भैरव को युद्ध के लिए डंकार करते हैं, जिससे काल भैरव प्रकट होते हैं। फिर कर्ण अपना सर झुका के उनसे प्रार्थना करते हैं और अपना बाण उनकी तरफ चलाते हैं, तब सारे बादल काले पडीडीएच जाते हैं। जैसे ही तीर उनसे टकराने वाला होता है, तो वो उसे अपने परसे से रोकने की कोशिश करते हैं, पर बाण में इतनी शक्ति होती है कि काल भैरव 10 मील दूर चले जाते हैं। उसी के बाद काल भैरव धरती पर इतनी तेज मारते हैं, तभी वहां की जमीन फट जाती है और कर्ण तभी उसमें गिर जाते हैं। तभी वह अपना हर्षा फेंकते हैं, तो कर्ण का कवच हर्षे को रोक लेता है। ऐसे ही युद्ध भयानक होता जाता है। तब महादेव का आगमन होता है और वह कर्ण को बताते हैं, जिसे वे अपना मित्र समझ रहे थे। वह चित्रांक नाम का राक्षस था, जो कि उनके मित्र के भेष में आया था। तो कर इतना सुन के उनके पांव में पड़ जाते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं, जिससे युद्ध खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ पर और भी ऐसे फैक्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और कमेंट्स करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।